नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी किया। इससे पहले राकेश बीएसएफ के डीजी के तौर पर काम कर रहे थे। गुजरात कैडर 1984 बैच के अफसर राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2022 तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने रहेंगे। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। ऐसे में अगले 1 साल राकेश अस्थाना पर हर किसी की नजर रहेगी। मैंने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया है। पुलिस का बेसिक फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो हमारा फोकस मोस्टली बेसिक पुलिसिंग पे रहेगा और मेरी जहां तक समझ है, अगर हम ये काम बखूबी करेंगे तो जनता को संतुष्टि रहेगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बाकी जो स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली एज पर दी एसओपी हैंडल करेंगे। चारा घोटाले मामले में पूछताछ हो या फिर सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स विवाद की जांच की अगुवाई हो, राकेश अस्थाना हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले मामले को लेकर राकेश अस्थाना सबसे पहले सुर्खियों में आए थे। जब ये मामला सामने आया था तब राकेश अस्थाना की उम्र 35 साल थी और उन्होंने लालू यादव से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। उनकी अगुवाई में दाखिल चार्जशीट के बाद ही लालू यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 2002 में गोधरा कांड की जांच भी राकेश अस्थाना ने की थी। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगाई गई थी, उस मामले की जांच की जिम्मेदारी राकेश अस्थाना को मिली थी। साथ ही 2008 में अहमदाबाद में हुए बम ब्लास्ट की जांच में भी राकेश अस्थाना शामिल रहे थे। ये दोनों ही मामले तब के हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साल 2014 में जब आसाराम बापू और नारायण साई का मामला सामने आया तब राकेश अस्थाना को इसकी जांच सौंपी गई थी। नारायण साई जब लंबे वक्त तक फरार रहा तब राकेश अस्थाना की अगुवाई में ही उसे पकड़ा गया था। साल 2016 में राकेश अस्थाना के करियर में कई विवाद साथ जुड़ते गए। जब उन्हें सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था, उन पर घूसखोरी का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट से बाद में क्लीन चिट मिल गई थी। इसके बाद साल 2018 में राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच हुई विवाद ने काफी चर्चा बटोरी थी। तब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के शीर्ष अफसर खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद फरवरी 2020 में राकेश अस्थाना को क्लीन चिट मिल गई थी। उसी के बाद बीएसएफ डीजी के तौर पर उनकी वापसी भी हुई थी। बीएसएफ डीजी के तौर पर नियुक्ति के बाद राकेश अस्थाना फिर सुर्खियों में रहे थे, जब उनके अंतर्गत आने वाली एनसीबी ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में जांच शुरू की। इस केस ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। कई बड़े स्टार्स से पूछताछ की गई थी। अब एक बार फिर दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनकर राकेश अस्थाना एक्शन में लौटे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।